हेलो प्यारे बच्चों, हेलो मैम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। उम्मीद करते हैं बारिश में भी तुम लोग अच्छे होंगे। बारिश बहुत बढ़िया हो रही है और ये शॉर्ट्स मत पहना करो आजकल। ऑलराइट, थोड़ा सा कपड़े ठीक पहनो भाई, मच्छर वच्छर काट लेंगे, खाली पीली तुम छुट्टी कर लोगे। चलो जी, कल हम क्या कर रहे थे? पार्लियामेंट एंड मेकिंग द लॉज। ठीक है, इसका हमने बहुत कुछ कर लिया था। क्या डेमोक्रेसी कितनी तरह की होती है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें वी हैव डन यस्टरडे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम इसमें आज हमें एक प्राइवेसी देख लेते हैं इसकी कि पार्लियामेंट क्या, डेमोक्रेसी में क्या होता है? पार्टिसिपेशन, भागीदारी होती है। डिसीजन मेकिंग का काम होता है, फैसले ले जाते हैं। कौन लेता है फैसले? रिप्रेजेंटेटिव फैसले लेते हैं। कहाँ पे जाके? पार्लियामेंट में जाके। कंसेंट ऑफ सिटीजन की क्या होती है? सहमति होती है। क्या होती है भाई? सहमति होती है। सहमति होती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है, फैसले लिए जाते हैं। और पार्टिसिपेशन मीन्स क्या? भागीदारी। उनकी क्या होती है भाई? भागीदारी होती है। ठीक है, भागीदारी होती है और फैसले, डिसीजन मेकिंग, फैसले लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, ये सब काम कहाँ पे होते हैं भाई? पार्लियामेंट में होते हैं ये सब काम। ठीक है, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? डेमोक्रेसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? डेमोक्रेसी बनाते हैं ये सब मिलके। कौन मिलके बनाते हैं? डेमोक्रेसी कैसे बनता है? डेमोक्रेसी मतलब क्या? डेमोक्रेसी मतलब क्या? डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है भाई? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोग, जहाँ पे लोगों का शासन होता है, जहाँ पे वो अपने प्रतिनिधि अपने आप चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव वोट देकर चुनते हैं। वोट कब देते हैं? जब 18 साल के हो जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग देते हैं वोट? अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार के अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये सब चीजें होती है उसके लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड। व्हाई शुड पीपल डिसाइड, क्यों करना चाहिए? फैसले क्यों लेने चाहिए? अब देखो, हमारा देश आजाद हुआ कब हुआ भाई? 1947। कब हुआ? 15 अगस्त। दिन हुआ था 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ भाई? आजाद हुआ। इस दिन क्या हुआ? क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के कोई लोग, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आए और उन्होंने इसको आजाद करा लिया? क्या ऐसा था? क्या ऐसा था कि सिर्फ हिंदू थे? क्या ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ ईसाई थे? सिर्फ और सिर्फ सिख थे? नहीं, सब के सब, सारी कम्युनिटी के, सारे बैकग्राउंड के लोग वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे क्या किया भाई? अपना अपना योगदान दिया। सब तरह के लोग वहाँ पे थे। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों ने वहाँ पे अपना अपना योगदान दिया और उसी की वजह से क्या हुआ? हम आजाद हुए। ठीक है, जो कंट्री है इंडिया, वो किससे आजाद हुई भाई? ब्रिटिश से आजाद हुई, अंग्रेजों से आजाद हुई। किससे आजाद हुई? अंग्रेजों का रूल था ना यहाँ पे। क्या करने आए थे वो यहाँ पे? व्यापार करने आए थे। ठीक है, क्या करने आए थे भाई? अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने आए थे। व्यापार करते करते उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। कब्जा लेके क्या किया उन्होंने? अपने रूल बनाए, अपने रूल बना के अपने रूल चलाए। उन्होंने 200 साल तक यहाँ पे राज किया, है ना। उसके बाद हमें लगा, मतलब इंडियंस को लगा कि भाई हमें भी आज़ाद होना चाहिए, हम किसी के गुलाम रह गए। हाउ कैन बी सर्वाइव, कि हम कैसे करेंगे ये सब। दैट्स व्हाई देखो, अंग्रेज लोग इतने थे, ठीक है, और जो इंडियन थे वो इतने थे, बट दे वर अनएजुकेटेड एट दैट टाइम। वो उस टाइम पे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको उतनी नॉलेज नहीं थी। दैट्स व्हाई वो क्या थे? इतनी सारी तादाद में होने के बावजूद में इतने से लोगों के गुलाम थे। मतलब वो यहाँ पे आके हमारे ऊपर राज कर रहे थे। कौन? ब्रिटिश हमारे ऊपर आके यहाँ पे राज कर रहे थे और हम उनके गुलाम बने बैठे थे, क्योंकि इनको समझ नहीं थी इतनी, राइट, और वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। देखो, पढ़े लिखे इंसान जो होता है ना, जो पढ़ा लिखा, जब तुम
कोई बात होगी तो तुम्हारे मन में 1000 सवाल उठाएंगे, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, भाई हम ही क्यों, और कोई क्यों नहीं, इसी को क्यों और किसी को क्यों नहीं। ठीक है, जो पढ़े लिखे होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन मतलब उठा लेते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था कि वो एक राजा था, उस राजा की सब बात मानते थे, बस राजा हमारा भगवान है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे, जो मजदूर लोग थे, जो मतलब डॉक्टर्स वगैरह थे, जो वकील वगैरह थे, वो उनके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो वो फिर सवाल उठाने लगे, तो वहाँ पे क्या हुआ, क्रांति हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ कि धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लाइक दिस। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। किसका विरोध करा भाई? ब्रिटिश का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या थे, अलग अलग जाति के लोग थे। ठीक है, क्या क्या अलग अलग जाति के लोगों ने क्या किया भाई? विरोध किया। किसका विरोध किया भाई? अंग्रेजों का क्या किया? विरोध किया। विरोध करने के बाद कुछ विरोध किया, कुछ महात्मा गांधी जैसे लोग थे जो अहिंसावादी थे, जिन्होंने अहिंसावाद किया, और उसके बलबूते पे क्या हुआ, हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ भाई? आजाद। किससे आजाद हुआ? ब्रिटिश से आजाद हुआ, याद रखना। ठीक है, अब तो इससे पहले देखो, क्या 2-4 दिन में ही हो गया आजाद? नो मैम, कई साल तक स्ट्रगल किया। स्ट्रगल मतलब मेहनत की उन्होंने कि भाई हमारा देश आजाद कैसे हो। अब ये एक दो जने की तो बस की तो बात नहीं थी, तो कई सारे लोग यहाँ से भी उठे, वहाँ से भी। ठीक है, जैसे कि अभी हो रहा है ये, ठीक है, जो कलकत्ता में कांड हुआ है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जगह जगह से लोग उठ रहे हैं और रैलियाँ निकाल रहे हैं, धरना कर रहे हैं, बंद करो, ये करो, मतलब पेंटिंग्स वगैरह बना रहे हैं रोडों पे। ठीक है, गलियों में पेंटिंग्स बना रहे हैं ऐसे बड़ी बड़ी। तो इस तरह से ही उस टाइम पे भी हुआ था। ठीक है, किसका विरोध हुआ था लेकिन उस टाइम पे? अंग्रेजों का। इस टाइम पे इंसान ऐसा हैवान बन गया हुआ है कि क्या उनको तो कुछ नाम ही नहीं दे सकते। रावण सबसे अच्छा था, इनसे तो लाख गुना ज्यादा अच्छा था रावण। ठीक है, लेकिन ये तो इनमें नहीं है भाई कुछ भी दिमाग, ना इनमें दिमाग है ना इनमें इंसानियत है, कुछ नहीं है। चलो जी छोड़ो। तो क्या है, वहाँ पे विरोध किया। किसने विरोध किया? क्या सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों ने विरोध किया? क्या सिर्फ हिंदुओं ने किया? क्या सिर्फ मुसलमानों ने किया? सबने मिलजुल के कदम बढ़ाए और देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। ठीक है, अब देखो, अगर कुछ उस टाइम में उन्होंने कहा, देखो कि भाई देखो तुम हमारे ऊपर राज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो तुम राज कर रहे हो उसके अंदर IPS भी थे, IAS उस टाइम पे भी थे। ठीक है, विधायिका ये सब मतलब उस टाइम पे भी थी, लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग थी, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो उस टाइम पे भी ये सब था, लेकिन ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग था। और इन्होंने कहा, इंडियंस ने, कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्या मांगा? पार्टिसिपेशन मांगा उन्होंने। ठीक है, कि हमें भी पार्टिसिपेशन दो भाई, हमें भी जो राजनीति है उसमें पार्टिसिपेशन दो, मतलब हमारे भी नेता बने, कुछ वो अपनी बात रखेंगे वहाँ पे। तो अंग्रेजों ने उतना ध्यान नहीं दिया। देखो, अंग्रेज अपना कानून बनाते थे, जब तक उनका मन चाहा उसको यूज़ किया। हिंदुओं के क्या बोलते हैं, जो इंडियंस हैं उनके लिए अलग कानून, जो मोमडन्स हैं उनके लिए अलग कानून, जो हिंदू हैं उनके लिए अलग। देखो जैसे कि क्या हुआ था वहाँ पे, एक बंदा था मंगल पांडे, तो उसके साथ में घटना घटी कि मंगल पांडे था पंडित, ठीक है, और उसी मतलब सेना में भर्ती था वो। सेना मतलब उस टाइम पे ब्रिटिश सेना में था वो, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में था, मतलब सिपाही था उनका। तो क्या करना होता था कि एक कारतूस बनाया उन लोगों ने, और कारतूस में जंग ना लगे इसलिए उसके ऊपर चर्बी का एक मतलब जैसे कि जस्ट लाइक कोट चढ़ा दिया उसका। ठीक है, जैसे ये कारतूस है, ठीक है, ये कारतूस होता है इस तरह से, और इसके ऊपर एक कोट चढ़ा दिया था कि क्या हो जाए, इसको प्रोटेक्शन मिले और इसके ऊपर जंग ना लगे। तो वो यहाँ तक चढ़ा हुआ होता था ऐसे, ठीक है, यहाँ तक चढ़ा हुआ होता था चारों तरफ कारतूस के ऊपर। तो क्या करना होता था इनको कि जब इनको गोली चलानी है तो उसको मुंह से छीलना पड़ेगा। ऑलराइट, उसको मुंह से छीलना पड़ेगा, तब वो उसको यूज कर सकते हैं कारतूस को। लेकिन वो क्या थे, पंडित थे, तो उसके अंदर जो पिग होता है उसका और जो गाय होती है उसका मांस, मतलब ऐसी कोई फैक्ट्री थी तो उसमें वो सब काम होते थे। तो जो ये कवर बनाते थे तो वो उस चीज़ से बनाते थे, चमड़े से।
तो उसको पता चला भाई गाय तो हमारे में पूजनीय होती है, ठीक है। और मोमडन्स जो होते हैं वो मानते हैं भाई पिग को, कुछ मानते होंगे, मतलब कुछ मानते हैं कि भाई वो अच्छा नहीं है, XYZ, वैसे वो अच्छा होता भी नहीं है, ठीक है। तो वो मुंह भी नहीं लगाते उसको, ठीक है। पिग में मतलब नाम भी नहीं लेते उसका, ठीक है। और उसको वहाँ पे मुंह लगाना पड़ रहा था उसकी चर्बी को। तो उन्होंने क्या किया, उसको विरोध किया, ठीक है। उस टाइम पे क्या किया, विरोध किया। तो उसको क्या फांसी क्या गोली वोली से उसको मार दिया था मंगल पांडे को उस टाइम, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन मिल रहा था, लेकिन सबके लिए अलग अलग कानून थे, उनके अलग कानून थे और जो इंडियंस थे उनके लिए अलग कानून। जब चाहे तब तोड़ दो, जब चाहे तब बना लो, कोई नहीं कानून, उनकी मर्जी, ठीक है। जैसे मैंने चरवाहे चैप्टर में करवाया है, चरवाहे में क्या है, सारे चरवाहे हटा दी उनकी और कहा कि खेती करो और हमें भी दो और तुम भी यूज करो, ये चरवाहे बरवाए, ये गाय भैंस मत चराओ यहाँ पे, ठीक है। सब उन्होंने किया था। समझ में आया क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया भाई, उनके क्या बोलते हैं, विरोध किया अंग्रेजों का। सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे विरोध किया और सब बैकग्राउंड के लोग थे वहाँ पे, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के वहाँ पे कम्युनिटी के लोग थे। इन्होंने वहाँ पे उसको कहा कि भाई हमारे को आज़ादी चाहिए, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने, कुछ लोगों ने बगावत करी, कुछ लोग प्यार से पेश आए। देखो हर एक आदमी अगर गुस्से में हो जाएगा, देखो एक बार क्या हुआ कि एक है चोरी चोरा हत्याकांड, अगर नाम भी सुना होगा तो, चोरी चोरा। तो उसमें क्या था, तो उसमें क्या था कि एक पुलिस स्टेशन को लोगों ने आग लगा दी थी। तो उसमें फरवरी में वो फ्राई हो गए थे लोग वहाँ, ठीक है। अंग्रेज लोग जो थे, जो सेना में थे, मतलब जो सिपाही थे, अंग्रेजी सिपाही, वो क्या हो गए थे भाई, फरवरी में फ्राई हो गए थे बढ़िया से, ठीक है, मारे गए थे। और वहाँ पे लाठी चार्ज बोल दिया था, मतलब भड़क गए थे दुनिया। तो अगर महात्मा गांधी उस टाइम पे नहीं होते तो किसी न किसी को, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, मतलब बड़े नेता को वो लोग जेल के अंदर करते थे। उस टाइम पे क्या किया महात्मा गांधी ने, अकल दौड़ाई अपनी, ठीक है। तो क्या किया कि उन्होंने उनको महात्मा गांधी को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, चलो भाई तुम्हारी बारी, तुम बहुत अकल लेते रहते हो पूरा टाइम। अब महात्मा गांधी जी ना खा रहे ना पी रहे, उनको हो गया प्लेग। क्या हो गया, कौन सी बीमारी हो गई थी भाई, प्लेग हो गया था, ठीक है। तो प्लेग में वो ऐसे चरमरा गए थे हमारे महात्मा गांधी जी। अब भाई कुछ तो वो बूढ़े, अब रहते थे वो एक धोती में नंगे, लाठी लेके चलते थे। तो कुछ तो वो कमजोर हो ही गए बीमारी में, भाई खाया पिया नहीं जा रहा वहाँ पे, अच्छे से नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रही थी उनको, वहाँ पे बंद कर रखा था काल कोठरी में महात्मा गांधी जी को। तो कुछ तो वो थे ही जर्जर, मतलब हट्टे कट्टे नहीं थे, जर्जर थे, कुछ जानबूझ के ड्रामा कर रहे। तो जैसे ही वो आए उठाने के लिए अंग्रेज, चलो महात्मा गांधी जी उठो, ऐसे उठ रहे अकड़ा पकड़ा के, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कहा भाई अगर ये मनमुरा गए यहाँ पे जेल के अंदर, क्योंकि महात्मा गांधी जी एक ऐसे इंसान थे कि उन्होंने किसी के ऊपर कभी थप्पड़ भी नहीं मारा था, ठीक है। और जो शहीद भगत सिंह थे ना, उन्होंने भी किसी को नहीं मारा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बम फोड़ा था, वो भी वैसे, मतलब कोई किसी की जान नहीं गई थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी वहाँ पे हरकतें उन्होंने अपनी दिखा दी, ठीक है, अंग्रेजों ने। चलो जी, तो क्या हुआ कि उनको ऐसे ऐसे करके उठाया, तो वो ऐसे अगर झगड़ते उठा, ऐसे ऐसे चल रहे ऐसे ऐसे चल रहे। तो ऐसे चलने से क्या हुआ कि भाई उनको डर लग गया अंग्रेजों को, अगर महात्मा गांधी जी को जेल के अंदर कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, जनता भड़क उठेगी, बगावत कर देगी भाई, फिर नहीं तुम बचोगे। तो भाई क्या हुआ, उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा देखो हम आ गए जेल के अंदर चल रहे थे वो ऐसे, और चला नहीं जा रहा, जैसे जेल के बाहर आए, अच्छा जैसे उनका ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बाहर आए, उन्होंने आके बताया कि देखो मेरी जो सजा थी वो इतनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने जन्मदिली करके मेरी सजा को कम कर दिया, मतलब खत्म कर दिया उसको, और अब देखो मैं तुम्हारी नजरों के सामने हूँ, ठीक है। तो ये झगड़ा वगड़ा मत करो, प्यार से इस बात को सुलझा लो, सब काम अच्छे से हो जाएंगे। तो हर तरह का आदमी होना चाहिए। अब लड़ाई बजती है गली मोहल्ले में कहीं पे भी, तो क्या सब एक जैसे होते हैं भाई, कुछ सुलझाने वाला भी तो होता है ना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो सुलझाने वाले होते हैं, भाई गर्म दिमाग के लोग, जो जवान बच्चे होते हैं गर्म दिमाग के होते हैं, अच्छा आज ही हो जाए यार ये पार, ठीक है। लेकिन बड़े बुजुर्ग ऐसा नहीं करते, मार कर दो, कहाँ है, उठाओ उठाओ भाई, हेल्प करो, बुक लगा देना ऑफिस से। हाँ आ गया।
हाँ जी, तो हमें पार्टिसिपेशन मिला कब कब पार्टिसिपेशन मिला हमें पार्टिसिपेशन मिला 1909 को, बहुत कम, लीस्ट पार्टिसिपेशन मिला भाई हमें 1909 में हमें क्या हुआ, पार्टिसिपेशन मिला, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, बस नाम था कि भाई ठीक है तुम आ जाओ राजनीति में, तुम भी यहाँ पे आके कुछ करो, लेकिन कोई वो मतलब एग्जैक्ट फैसले वो लोग नहीं ले पाते थे उस टाइम पे, ठीक है, ये सब हुआ था। तो अब बताओ मुझे, और यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं था कि भाई वोट करके हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं उस टाइम पे, 1909 में ऐसा नहीं था कि हम वोट कर रहे हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, ठीक है, वहाँ पे कोई वोटिंग राइट नहीं था उस टाइम पे, और राइट तो वो खुद ही बनाते थे कि ठीक है तुम्हारे में से ये आ जाएगा हमारे में और ये अंदर आ जाएगा, बस छुट्टी करो, बाकी अपने घर जाओ, जितने तुम आए हो वो अपने घर जाओ। तो फिर उनको उनकी उंगली पे नाचना पड़ता था, ठीक है, मतलब वो होते थे, पावर होती थी उनके पास, लेकिन उस पावर को यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके ऊपर वो बैठे हैं ना, मतलब जो इंडियंस हैं पार्टिसिपेशन में तो गए इंडियंस, लेकिन उनके ऊपर कौन बैठा है भाई, ब्रिटिशर्स बैठे हैं ना, तो जो जनरल गवर्नर है, जो और ऊंची ऊंची पोस्ट पे लोग हैं, तो वो कौन है, ब्रिटिशर्स है, तो कैसे हाउ कुड दे यूज देयर पावर, बताओ कैसे करते हो अपनी पावर को यूज, दैट्स व्हाई दे कुड नॉट यूज देयर पावर फॉर द इंडियंस, इसलिए वो इंडियंस के लिए अपनी पावर को यूज नहीं कर पाए। ऑलराइट, चलो जो लिख लो इतना, बाकी करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। 1885 में क्या हुआ, 1885 में एक मांग की गई कांग्रेस ने कि जी देखो विधायिका में जो सिलेक्टेड बंदे हैं, जो विधायिका में इंडिया से सिलेक्ट हो जाएंगे बंदे, ठीक है, तो होने चाहिए, वो भी मतलब वो भी होने चाहिए। 1885 में ये मांग की गई थी और आई कब थी, इम्प्लीमेंट कब हुई थी भाई, 1909 में। 1909 में कहा कि ठीक है हम कुछ लोगों को अपनी विधायिका में रख लेते हैं तुम्हारे इंडियंस, ठीक है, लेकिन मांग कब की गई थी भाई, मांग कब की गई थी, 1885 मांग की गई थी किस चीज की, पार्टिसिपेशन की वहाँ पे मांग की गई थी कि भाई पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारा भी, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुई, 1909, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चलो हाँ जी, देखो तो जो स्ट्रगल हुआ किस लिए हुआ भाई, स्ट्रगल किस लिए हुआ, जो स्ट्रगल हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, वो किस लिए हुआ, आजादी, तीन चीजों के लिए। जो भी कम्युनिटी के लोग थे, जो भी जिस भी जाति के लोग थे, धर्म के लोग थे, जो भी कोई थे, वो क्या चाहिए था उनको, पार्टिसिपेशन, फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, फ्रीडम एंड इक्वालिटी उनको चाहिए था। पार्टिसिपेशन मतलब क्या, भागीदारी, हिंदी वालों सुन लो, हिंदी वालों भागीदारी बोलते हैं, आजादी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता बोलते हैं भाई आजादी को, और समानता। हमें ये सब चाहिए, हमें भेदभाव नहीं चाहिए कि तुम किसी भी मॉल के बाहर या मार्केट के बाहर लिख दो कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉट लाइक दिस। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि हमें सिर्फ तीन चीजें चाहिए। एक तो हमें जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, कैसे वो काम कर रही है, हमें उसमें क्या चाहिए, पार्टिसिपेशन, उसमें हमारे लोग भी होने चाहिए। दूसरा हमें स्वतंत्रता, हम किसी का गुलाम बन के नहीं रहेंगे, ठीक है, और तीसरा हमें क्या चाहिए भाई, समानता, जैसे तुम लोग हो वैसे ही हम भी है, तुम्हारे भी 2 हाथ है 2 पैर है, हमारे भी 2 हाथ है 2 पैर है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए भाई, इक्वालिटी चाहिए, समानता चाहिए। उन लोगों ने ये मांगा, आप बताओ क्या मांगा मैम, पार्टिसिपेशन किसने मांगा, मैम, इंडियंस कौन, क्या सिर्फ हिंदू, नो मैम, हाँ, सारी कम्युनिटी के, सब धर्म और जाति के लोग, सब धर्म और जाति के लोगों ने क्या मांगा भाई, पार्टिसिपेशन, फ्रीडम और पार्टिसिपेशन ओके, ऑलराइट, ठीक है, ओके, समझ में आया। तो
तो इस चीज के लिए सारी लड़ाई थी कि हमें ये चाहिए, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं थी लोगों से, तो आज़ादी को दे नहीं सकते थे। तो देखो 1935 में कुछ पॉइंट शामिल हुए। कब? 1935 में कुछ फ्यू पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। क्या किया गया? कुछ शामिल किए गए, जैसे कि भाई देखो, जैसे मैंने तुम्हें भी बताया था कि जैसे जैसे भारत आज़ाद हुआ तो जो लोग थे उनकी जो सोच थी वो बढ़ने लगी, क्वेश्चन दिमाग में आने लगे, और वो भाई उनका आंसर चाहिए था उन लोगों को। ठीक है, तो क्या हुआ? इच्छाएं बढ़ने लगी और हमने क्या देखा कि भाई ठीक है पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन कैसे कैसे भाई ठीक है, हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, लेकिन भाई तुम अपने जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव होगा तुम उसको चूज कैसे करोगे? तो क्या कहा? बाय इलेक्शन। कैसे करोगे? बाय इलेक्शन। तो क्या हुआ? क्या क्या शामिल किया गया इसके अंदर कि भाई देखो ठीक है हम तुम्हें पार्टिसिपेशन देते हैं, दिया पार्टिसिपेशन हमने तुम लोगों को दिया, नो वरी फॉर दैट, दे दी। लेकिन भाई तुम ये हमें ये बताओ कि पार्टिसिपेशन तुम करोगे क्या? उन्होंने कहा भाई देखो हम अपनी कंट्री को बनाएंगे डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लेके आएंगे यहाँ पे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, हम लेके आएंगे लोकतंत्र। पहले क्या करेंगे? भागीदारी करेंगे, भागीदारी चाहिए, हम बनाएंगे अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र बनाएंगे। और लोकतंत्र बनाओगे कैसे भाई? कैसे बनाओगे भाई? हम करेंगे इलेक्शन, हम यहाँ पे होंगे क्या? इलेक्शन। इलेक्शन मतलब क्या? वोटिंग, मतदान होगा, ठीक है, मतदान, ठीक है, इलेक्शन होंगे, मतदान होगा। और इलेक्शन से क्या होगा? इलेक्शन कैसे होंगे भाई? बाय वोट होंगे, एक आदमी एक वोट एक मोल, ठीक है, एक मोल कमल को वोट या फिर मत, वोट को मत भी, मेरा मत भी तुम्हारे साथ है, ठीक है। तो क्या होगा समझो दोबारा, कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ समझ में नहीं है। देखो पार्टिसिपेशन, भागीदारी, लेकिन कैसे भाई? हम अपनी कंट्री को बनाएंगे लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक बनाएंगे। भाई कैसे बनाओगे भाई? वहाँ पे देखो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन से हम क्या करेंगे? अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, लेकिन क्या? वोट से। भाई इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन का मतलब है, उस टाइम पे थोड़ी ना पता था कि इलेक्शन का मतलब क्या है। अब तो बच्चे को पता है कि क्या होता है इलेक्शन, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था कि मतदान होगा कैसे। जैसे कोरोना से पहले हम लोगों को नहीं पता था कि लॉकडाउन क्या है, ठीक है, नहीं पता था कि क्या है, क्या बोलते थे, कुछ कर्फ्यू बोलते थे, राइट, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हमें पता चला कि लॉकडाउन नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। चलो लीव दिस। अब देखो वोट या फिर मत क्या मतलब? एक आदमी, वन मैन, ठीक है, और वन रेट, एक आदमी, देखो एक आदमी एक मोल और वन वोट, एक वोट। ये था कि भाई ये होगा। उस टाइम पे जो लेडी होती हैं, जो वुमेन होती हैं, उनको यहाँ पे वो वोट नहीं दे सकती थी, ठीक है। तो क्या था कि एक आदमी होगा, उस एक आदमी चाहे वो अंबानी है, चाहे वो कोई रिक्शा चलाने वाला है, चाहे कोई झग्गी झोपड़ी में रहने वाला है, उस एक आदमी का एक ही वोट काउंट होगा और उसका भी उतना ही वैल्यू होगा जितना कि अंबानी साहब के वोट की वैल्यू है, ठीक है। और उतनी वैल्यू होगी और एक ही वोट माना जाएगा, यानी कि अंबानी दे रहे तो 10 वोट और कोई रिक्शा चलाने वाला दे रहा है तो सिर्फ 1 वोट, ऐसा नहीं होगा। अंबानी है चाहे कोई भी है, 1 वोट मतलब 1 वोट, एक आदमी 1 वोट और 1 मोल। अब समझ में आया? अब समझ में आया? तुम लोगों को समझ में नहीं आया था पहले, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन होगा, डेमोक्रेसी कंट्री बनाएंगे हम अपनी, इलेक्शन होगा बाय वोट, और ये सब वोट के कुछ तत्व थे उस टाइम पे, ठीक है। और क्या होगा उसके बाद में भाई? हम अपना बनाएंगे रिप्रेजेंटेटिव, हम अपना चूज करेंगे बाय वोट, और वो क्या करेगा भाई? वो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग का काम। तो देखो जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन को क्या कहते हैं भाई? इलेक्शन को लोकतंत्र का त्योहार भी कहते हैं,
इलेक्शन को लोकतंत्र का त्योहार भी कहते हैं, लोकतंत्र का त्योहार। और लोकतंत्र का मंदिर किसको कहते हैं? लोकतंत्र का मंदिर किसको कहते हैं? संसद, पार्लियामेंट को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। लोकतंत्र का त्योहार क्या होता है? इलेक्शन। और इंडिया में कितने साल में होता है भाई? 5 साल में होता है। कितने साल में होता है? 5 साल। समझ में आ गया? सॉरी, समझ में आ गया अच्छे से? चलो जी, राइट डाउन करो उसके, फिर आगे चलते हैं। 5 इयर्स में होते हैं, लिख लेते हैं। एक बार लिख लो कि इलेक्शन कब होते हैं भाई? पर 5 इयर्स में होते हैं। मतलब सरकार बदलने के चांसेस कब होते हैं? 5 साल बाद। 15 लग रहा है ये, नो मैम। ठीक है, 5 इयर्स में होते हैं। ठीक है, देखो इलेक्शन में क्या होता है। देखो भाई, हमारे यहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, ऑलराइट, जिसमें जनरल होते हैं, यस मैम। ठीक है, ओबीसी वाले होते हैं, एससी और एसटी कम्युनिटी से भी होती है, यस मैम। एससी और एससी और एसटी, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि हमने कहा गया है कि जनरल, जस्ट मीन ये जनरल होते हैं, मतलब ये ठीक ठाक लोग होते हैं। उसके बाद आता है ओबीसी, ये थोड़ा लोअर कास्ट के होते हैं। और ये होता है एसटी एससी, ये लोएस्ट कास्ट। मतलब कि देखो, अब जैसे कोई जनरल का बंदा है, ठीक है, जनरल कम्युनिटी का है कोई, तो वो जनरल को ही सपोर्ट करेगा, वो दूसरी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ किस हिसाब से होती है इलेक्शंस? इलेक्शंस जो होते हैं और जो सीट है, सीट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मतलब निर्वाचित क्षेत्र है। जो निर्वाचित क्षेत्र है वो कितने हैं? 543। अब अगर 543 का 543 दे दिए जाए जनरल को, तो ये कहाँ जाएंगे? एक माइनॉरिटी में भी है, जैसे कि जैन हो गए, किसमें है? माइनॉरिटी में है। मुस्लिम लोग किसमें है? माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म के लोग क्या है? माइनॉरिटी में आते हैं। क्रिश्चियंस किस में आते हैं? माइनॉरिटी में आते हैं, ऑलराइट। तो इन सब की देख रेख कौन करेगा? दैट्स व्हाई यहाँ पे कुछ सीटों को रिजर्व कर लिया जाता है एससी और एसटी के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। उनके जब हम कोई इलेक्शन के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो ये तो अफोर्ड कर लेते हैं पैसे, ठीक है, 50% ये लोग भी अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन दे कैन नॉट, वो नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है कि जो उनकी रिजर्व सीट है वहाँ पे, तो उनको उसके लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो जाते हैं अपने सीटों को, वो रिजर्व है, उनको कोई भी नहीं ले सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ये लोग ही ले सकते हैं। दैट्स व्हाई वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एक फॉर्म फिल करते हैं। तो इनका जो मतलब 5, 7, 10 लोग वहाँ से आते हैं इनके गांव से, तो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप बना दो इनको रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, फिर वोटिंग होती है वहाँ पे। तो इस कम्युनिटी के लोग के लिए क्या करते हैं भाई, वोट करते हैं, मार खानी है, ठीक है, वोट करते हैं। और वोट करके उसको भाई जो भी रिजल्ट आता है वो तो बाद में आता है, क्योंकि इस कम्युनिटी में भी कई लोग खड़े होते हैं एक दूसरे के पक्ष में, ठीक है। ओपोजिशन पार्टी होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे भी होती है। और यहाँ पे ये लोग उनको वोट करते हैं, ये लोग अपनी कम्युनिटी को वोट करते हैं और ये लोग अपनी कम्युनिटी को वोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जनरल के लोग, ठीक है, समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ जनरल के लोग, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी का, सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के, या सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों को मिलेगी, सबके लिए होती हैं। और इनके लिए स्पेशल रिजर्व सीट होती है, वो आगे बताएंगे कितनी परसेंट पॉपुलेशन के हिसाब से कितने बंदों को, किस कम्युनिटी को कितनी सीटें मिली हुई है वहाँ पे भाई, जो रिजर्व है, ऑलराइट। समझ में आया भाई? अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, निर्वाचित क्षेत्र, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मतलब मान लो कि ये 543 है, ठीक है। अब देखो यूपी कितना बड़ा है ना, राजस्थान कितना बड़ा है, महाराष्ट्र कितना बड़ा है, हर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे वहाँ पे। तो वैसे ही हर कम्युनिटी के लोग हर एक स्टेट में है, तो बाय स्टेट के हिसाब से वहाँ पे क्या होता है, उनको
कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी जाती है, निर्वाचित क्षेत्र दी जाती है, जिसको सीट बोलते हैं हम भाषा में। क्या बोलते हैं? सीट। तो अगर ना आ जाए कि भाई सीट क्या होता है, तो सीट होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचित क्षेत्र। क्या बोलते हैं? निर्वाचित क्षेत्र बोलते हैं। ऑलराइट, यस, घबराना नहीं, घबराना मत। चलो जी, इतना समझ में आया? यस। अब आगे आते हैं कि देखो प्रत्येक क्षेत्र से कोई एक मतलब 543 यहाँ पे क्या बनते हैं? एमएलए बनते हैं भाई। क्या बनते हैं? एमएलए बनते हैं। तो कहीं पे एमएलए बनते हैं, कहीं पे चेयरमैन बनते हैं, ठीक है, अलग अलग। वहाँ पे प्रधान बनते हैं गाँव में कि भाई हम प्रधान हैं, ठीक है, वो प्रधान बनते हैं। कई सारे जैसे कि छोटे छोटे कई गाँव मिलके एक प्रधान बनता है, तो उन सब के ऊपर रूल करता है वो एक प्रधान। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है भाई? निर्वाचित क्षेत्र से एक जगह से एक आदमी होता है, ठीक है। मतलब अगर 543 सीट है तो 543 ही लोग होंगे वहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि महिलाएं हैं, अगर हम महिलाएं की बात करें, अगर फीमेल की बात करें, तो फीमेल क्या है भाई? देखो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 50% फीमेल है और 50% क्या है? मेल है कि नहीं? है ना। लेकिन जो कंपटीशन में आती है, जो कॉम्पिटिटिव बनती है, जो पार्टिसिपेशन करती हैं महिलाएं, जो पार्टिसिपेशन में आती हैं, वो कितनी है? 8 से 9 या फिर हद मार के 10% महिलाएं से, ठीक है। जबकि कम से कम 30% तो होनी चाहिए, वैसे तो 50% होनी चाहिए, लेकिन कोई अनएजुकेटेड है, कोई कुछ है, लेकिन अब तो सभी पढ़ी लिखी होती है। कम से कम 30% तो होनी चाहिए। दिस इज दी वेरी लो। कितना लो अमाउंट है? देखो 9 से 10% महिलाएं क्या होती हैं? जो हमारा पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर होती है, ठीक है। पॉलिटिक्स में बहुत कम महिलाएं तुम लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्यों? क्योंकि देखो पहली बात, उनको इस चीज़ की अकल नहीं होती। उनको उतनी अकल, उतना उनको नहीं बताया जाता कि भाई तुम भी इस काम को कर सकते हो। उनको स्टार्टिंग से दबाया जाता है। ये हर जगह की, कहीं नहीं दबाया जाता, लेकिन हर जगह मोस्टली दबाया जाता है लेडीज़ को। दूसरी चीज़ कि भाई इस उम्र के आसपास, इस उम्र के दायरे में हमें उनकी शादी कर देनी है। शादी के बाद वो अपनी घर गृहस्थी में फंस जाती है, तो क्या होता है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब करने के लिए। दैट्स व्हाई वो नहीं कर पाती। अगर कहा जाए कि व्याख्या दो कि महिलाएं इतनी कम क्यों हैं, तो तुम उसमें ये आंसर लिख सकते हो। ऑलराइट, चलो जी आगे चलते हैं। फीमेल की भी बात हो गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात भी हो गई कि कितने आरक्षित क्षेत्र हैं, समझ में आया। तो ST SC के लिए क्या है? पर्टिकुलर कम्युनिटी है। इसका उद्देश्य जो होता है कि भाई SC के लिए इतनी सीटें और SC के लिए इतनी और ST के लिए इतनी, ताकि कोई उनकी आवाज़ को दबाए ना, ठीक है, ताकि जनरल वाले उनको दबा के ना रखें, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि इन्होंने उनको वोट किया है। इनके भी होते हैं जिनको ये वोट करते हैं, और इनके भी होते हैं जिनको ये लोग वोट करते हैं, है कि नहीं? समझ में आया इतना? तो अगर बोले कि निर्वाचित क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है भाई? 543, ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, और किस में है ये? किस में है भाई? किसके अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 82 के तहत, आर्टिकल 82 के तहत। और आर्टिकल 88 में क्या है? आर्टिकल 88 के 1 में मैंने कल कराया था कुछ। 88 के 1 में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात है। कहाँ पे? आर्टिकल 88 के फर्स्ट में। और 82 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 82 में क्या, किसके बारे में बात की गई है भाई? निर्वाचित क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। ओके, यस मैम। डेलिमिटेशन क्या होता है? देखो डेलिमिटेशन क्या होता है? डेलिमिटेशन का मतलब होता है आयोग। आयोग ने क्या किया? इनको बांट दिया कि भाई जनरल में ओबीसी में ST SC में सब में वोटिंग होगी, लेकिन ST और SC की हमारे पास में सीट रिजर्व रहेंगी, जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो। समझ में आया? वेरी गुड। पैटर्न कर लो, फिर आगे चलते हैं। बात करें अगर द रोल ऑफ पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट का क्या रोल है? बताओ क्या रोल है पार्लियामेंट का?
मैम देखो क्या होता है कि पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। पार्लियामेंट हैज 3 इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है, 3 उसके इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं। अब अगर बात करें कौन कौन सी, तो अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में के सिद्धांतों में क्या है, डेमोक्रेसी है, जो प्रिंसिपल्स है। देखो प्रिंसिपल्स, सबसे मेन चीज क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से अभी बताया क्या होता है। डेमोक्रेसी है तो क्या करेंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है कि लोगों का तंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। कैसे होगा, जब वो वोट करेंगे, किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को उठाएंगे, अपने प्रतिनिधि को उठाएंगे और कहेंगे कि जी देखो हमने आपके समक्ष उसको पेश किया है, आपको हमारे लिए यू हैव टू टेक डिसीजंस फॉर अस, कि हमारे लिए तुम्हें, अपने प्रतिनिधि को कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए अच्छे फैसले लेने होंगे। और जो उनकी उसके पास जो पावर आ जाती है, ठीक है, जब वो रिप्रेजेंटेटिव, जब वो प्रतिनिधि बन जाता है, नेता बन जाता है, जो उसके हाथ में पावर आती है, अब उसकी मर्जी वो कैसे यूज करेगा अपनी पावर को। लेकिन कौन रोक लगाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखित में है वो उसके ऊपर रोक लगाता है। अब कह रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो उन लोगों को उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, कि भाई वो चाहे बाद में बदल जाए, लेकिन अभी तो उनको विश्वास करना पड़ेगा ना कि वो हमारे लिए अच्छे काम करेगा। अगर ऐसा होगा कि भाई किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं करें तो ऐसे तो कोई भी नहीं बनेगा भाई नेता, ठीक है, और कोई भी कैसे चलेगा, फिर कैसे हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री, कैसे कह सकते हैं। हम किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल है उन्हें विश्वास रखते हैं, तो उसका एक प्रतीक है, उसका सिंबल है जो क्या है, पार्लियामेंट, कि भाई पार्लियामेंट विश्वास कर रहे हैं हम अपने प्रतिनिधि के ऊपर, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, इसलिए उसको वोट कर रहे हैं, वोट करके उसको हम जिता भी रहे हैं, वो बन गया नेता, ठीक है। तो सिंबल क्या है कि क्यों कर रहे हैं हम उसके ऊपर विश्वास, क्योंकि वो कल जाएगा पार्लियामेंट में और हमारे लिए अच्छे फैसले लेगा। अगर उसने हमारे लिए अच्छे फैसले नहीं लिए तो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या सिंबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, पार्लियामेंट क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, कि भाई जो विश्वास कर रहे हैं, तो किस बेस पे विश्वास कर रहे हैं लोग उसके ऊपर, पार्लियामेंट की वजह से, क्योंकि भाई पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कोई भी काम गलत नहीं होगा। दैट्स इट। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग में लोगों की पार्टिसिपेशन और लोगों का जो कंसेंट है, सहमति है उनकी, लोगों की उनकी भागीदारी भी है, उनकी सहमति भी है कि ठीक है जी ये बंदे हैं, ठीक है, तुम हमारा लीडर बन जाओ। होता है ना स्कूल में भी, तुम्हारे क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा, ठीक है मैडम उसको बनाते हैं, तो मेजोरिटी में होती है और वहाँ पे मेजोरिटी से उसको बना देते हैं। वैसे ही यहाँ पे होता है, सबकी सहमति होती है, सबकी भागीदारी होती है और वो लोग उसको बना देते हैं ये अपना रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है, रिप्रेजेंटेटिव। कहाँ पे, पार्लियामेंट, ठीक है। तो सारे काम कहाँ पे होते हैं, पार्लियामेंट। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन का तरीका पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो क्यों होता है ये इलेक्शंस, क्यों होते हैं मैम बताओ। मैम वो अपना नेता चुनने, हाँ, अपना नेता चुनने के लिए होते हैं और ये 5 साल में एक बार होते हैं। कब होते हैं, 5 साल में एक बार होते हैं, बार बार नहीं होते, 5 साल में एक बार होते हैं। वो एक अलग बात है कि अगर कुछ हो जाए भाई किसी को, वो एक अलग बात है, जैसे पीएम वगैरह को कुछ हो जाए तो इंस्टेंट किसी को हम बना देते हैं। ऑलराइट, समझ में आए पार्लियामेंट के 3 इम्पोर्टेंट रोल्स। कुछ होमवर्क दे दिया जाए, यस मैम। होमवर्क लिख लो भाई। अभी वर्तमान में मतलब 2024 में, 22 तारीख 2024 में 22 तारीख को कौन सी लोकसभा है, बीजेपी, कौन सी लोकसभा है। ये होमवर्क घर से करना है। होमवर्क का मतलब क्या होता है, घर से, हाँ हाल तो नहीं बोलना, होमवर्क का मतलब घर से करना। होम पे करना। कौन सी लोकसभा। लोकसभा, ये है जी हमारा क्वेश्चन। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर होम। और जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें जो वोटिंग का परसेंटेज क्या था,
जो इलेक्शन हुए थे, जो इलेक्शंस हुए थे उसमें वोटिंग का क्या परसेंटेज था, ये बताना है कि क्या परसेंटेज था। ठीक है, मेल और फीमेल का क्या परसेंटेज था, मेल और 10%। मतलब मैम मेल और फीमेल का 10%। क्या परसेंटेज था, 10 नहीं था। देखो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो 2024 में इलेक्शंस हुए थे ना, कब हुए थे, मई में, जुलाई में हुए थे, जून, चलो अभी हुए 2024 में। तो इलेक्शन जो हुए थे उसमें वोटिंग का क्या परसेंटेज था। ठीक है, मतलब कि मेल लोगों ने कितने परसेंट मेल ने वोटिंग की थी और फीमेल ने कितनी परसेंट फीमेल ने वोटिंग की। जो टीम जीती ये तुम्हें अपने घर से करके लेके आने हैं क्वेश्चन, यहाँ पे एक दूसरे को आंसर मत करो। ठीक है, अगर फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये कम क्यों है, जो तुम्हें मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो अगर एक और क्वेश्चन है भाई, अगर फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो यह कम क्यों है, मतलब फीमेल जो है वो क्यों कम भागीदारी करती है पार्लियामेंट में, फीमेल कम क्यों है ये बताना है। ठीक है, समझ में आया। Yes, ये ma'am. कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2 ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है भाई, जो तुम्हें एज अ होमवर्क करके लेके आना। होमवर्क तो मैं और भी दूंगी। मैम ये उसी टीम का बताना है जो नहीं बताना है, मेल जो मेल ने वोटिंग की थी वो कितनी परसेंट थी, जो फीमेल ने की थी वो कितनी परसेंट थी। मैम जो सभी के हाँ सभी का बताना है। चलो भाई इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं।